नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत शानदार सेशन। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज जो लगातार हर बच्चे को पीछे कर रही है, पर इसके बारे में बच्चों को पता नहीं लग रहा। जैसे जैसे वो एग्जाम में बैठते हैं तब पता लगता है कि भैया स्पीड की प्रॉब्लम है। पर स्पीड की प्रॉब्लम के लिए क्या कुछ काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं लगातार कैलकुलेशन पे काम कराता आ रहा हूं सालों से, और मेरी दो किताब स्पेशल कैलकुलेशन पर आती हैं मैथ के अंदर, एक इंस्पेक्टर चालीसा और एक द मैथ्स हैक बुक। दोनों ही बेस्ट सेलर हैं। और आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन का दी एंड करने वाला हूं। आज की क्लास देखने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन में कभी नहीं डरेंगे, और कई सारी मल्टीप्लिकेशन तो आपकी उंगलियों पे हो जाएगी, टिप्स पे। पर शर्त यह है क्लास शुरू से लेकर आखिर तक देखना। क्लास को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग में बेसिक कैलकुलेशन मल्टीप्लाई की, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो कराई जाएगी। दूसरे भाग में स्पेशल टाइप की मल्टीप्लिकेशन है जो कभी कभी पूछी जाती हैं, उस प्रकार की। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की बच्चों। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो चीज आज मैं आपको यहां सिखाऊंगा वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी मैंने इकट्ठी करके यहां आपके सामने रखी है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। पार्ट 1 बेसिक मल्टीप्लीकेशन क्लास दिखा देता हूं थोड़ी। ए इंटू बी टाइप की मल्टीप्लीकेशन, यानी एक नंबर से गुणा हो रहा है, दो नंबर एक नंबर से गुणा हो रहा है, तीन नंबर एक नंबर से गुणा हो रहा है, दो नंबर से गुणा हो रहे हैं, तीन नंबर दो नंबर से गुणा हो रहे हैं, तीन नंबर से गुणा हो रहे हैं, चार नंबर तीन नंबर से गुणा हो रहे हैं, पांच नंबर तीन नंबर से गुणा हो रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है जो हर किसी को बहुत जल्दी करनी आनी चाहिए। फिर हम आएंगे पार्ट 2 पे, जो है हमारा स्पेशल मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर आप देखेंगे दशमलव वाली मल्टीप्लीकेशन है, स्पेशल टाइप। फिर आप देखेंगे 5, 25, 125 से गुणा। फिर आप देखेंगे 50 से गुणा करके हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, 999, 999 से गुणा। ठीक है जी, 101 से गुणा जल्दी, 1001 से। इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन ये एक स्पेशल टाइप है, पढ़ाऊंगा जब पता लगेगा। ये सारी आप जल्दी जल्दी सेकंडों में करेंगे। ठीक है, फिर आप ये 99 वाली मल्टीप्लीकेशन, इस टाइप की, फिर इस टाइप की। ठीक है, तो ये आज की पूरी क्लास में रहने वाला है बच्चों। शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बेसिक मल्टीप्लीकेशन के साथ। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं। बेसिक मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं आऊं तो सबसे पहले ध्यान से देखना भाई, 9 × 8, यानी सबसे पहले एक अंक की एक अंक से गुणा, जो कि हर बच्चे को आती है। हर बच्चे ने टेबल पढ़े हैं 10 तक, ये तो 9 तक की ही बात हो रही है। ठीक है, 9 तक पढ़े सभी को आते हैं, तो इसमें कुछ बताने वाला खास है नहीं, पर यही काम आएंगे आगे हर जगह। 9 × 8 हमें पता है 72 हो जाता है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो अंक की एक अंक से गुणा करनी है, वो भी दिमाग में करनी है, बिना लिखे करनी है। ठीक है, किसी में एक एग्जाम्पल लिया मैंने, किसी में दो, आपको समझना है भाई। ये मेरे को आंसर निकालना है। 6 की 4 से गुणा करिए, 24 आ गया। अब 24 के आगे एक जीरो अपने आप मान लीजिए, 240 हो जाएगा। ठीक है जी, अब मेरे दिमाग में है 240। फिर बाद में 3 को 4 से गुणा करिए, जो कि 12 आएगा। तो 240 तो था मेरे पास, अब 12 और जोड़ दूंगा, 252 हो जाएगा। पर इसे करने में कई बच्चों को प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने कभी इस तरीके से मल्टीप्लाई की नहीं है, आपको तो पूरे लिखने की आदत है। पर जो आदत मैं आपके अंदर डलवा रहा हूं वो आपको हर जगह काम आएगी। भाई 6 चौक 24 हुआ, उसके आगे जीरो मान लिया, ऐसा क्यों भाई? 63 को ना मैंने इस नजर से देखा, तो 6 चौक 24, 240 हो गया, और 12, 252 हो गया। पर लिखना नहीं है, क्योंकि ये दो दो सेकंड की चीजें हैं। अगला देखते हैं। अब मैं इसे गुणा करता हूं, 9 सत्ते 63, यानी 630, एक जीरो मान लिया।
2 सत्ते 14, तो 644। 644 हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं लिखा है मैंने, सारा कुछ दिमाग में किया है भाई। ठीक है। इसी तरीके से एक तीसरी वैरायटी आ जाती है ए बी सी इंटू डी, यानी 3 अंक की गुणा 1 अंक से करनी है मेरे को। ध्यान से देखना। अब जैसे 123 है, मैं इसे कैसे देखूंगा? 100 प्लस 20 प्लस 3, ठीक है, गुणा 5। अब ऐसा लिख लिख के तो नहीं कर सकते, पर इसे याद करने का तरीका क्या है भाई? 1 को 5 से गुणा करो, 5 आ गया। अब इसके आगे डबल जीरो मान लो, 500 हो गया, क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट हैं तो डबल जीरो, 1 डिजिट है तो 1 जीरो, 1 भी नहीं है तो कोई जीरो नहीं माननी। ठीक है। तो 1 पंजे 5 यानी 500, 2 पंजे 10, इसके आगे 1 जीरो यानी 100, तो 500 और 100 कितना हो गया? 600। फिर 3 पंजे 15, तो 615 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सीधा आंसर है मेरे सामने, दिमाग में किया है मैंने सब कुछ। अगला देखिए, 6 अट्ठे 48 यानी 4800, दिमाग में रखना है। 1 अट्ठे 8, अब इसके आगे 1 जीरो और मानना पड़ेगा यानी 80, 4880 आ गया। अब आगे 4 अट्ठे 32, 4880 और 32 हो गया 4912, 4912 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। किसी को एडिशन में प्रॉब्लम हो तो एडिशन की ऐसी क्लास में ऑलरेडी डाल चुका हूं, देख लेना यूट्यूब पर। अगला देखते हैं, 5 नीम 45 यानी 4500, 8 नीम 72, 1 जीरो मान लिया, 720, तो 4500 और 720 5220, 5220 और 18 5238, ये मेरा आंसर आ गया। मैंने पॉइंट भी नहीं लगाया, सीधा आंसर रखा है आपके सामने। रिपीटेड, देखिए जो किताब है इंस्पेक्टर चालीसा, ये बनाई इसलिए गई है आपकी कि आप कैलकुलेशन को, बेसिक कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करें। इसमें इसमें सारी बेसिक कैलकुलेशन है, प्लस माइनस गुणा भाग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस फ्रैक्शन, ये वो सब ऐसी चीज जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो पेपर में बहुत ज्यादा काम आती है हमारे। अगला देखते हैं। अब आ गया ये 2 अंकों की 2 अंकों से गुणा। ठीक है। यहां थोड़ा सा खेल बदल जाता है जब 2 अंकों की 2 अंकों से गुणा करी जाती है। इसका एक तरीका है क्या, आइए समझा देता हूं। 2 तिया, पहले आखिरी वाले को गुणा करो, 6 आ गया, सीधा सीधा लिख दिया। अगर कोई हासिल आता तो मैं इसे याद हासिल को आगे ले जाता। अब क्या करना है? अब पास पास वालों को और दूर दूर वालों को गुणा कर लो और जोड़ दो। पास पास वाले 12 और 4 16, 16 का 6 आ गया। अब एक हासिल चढ़ गया ना, एक मेरे दिमाग में रहेगा। ठीक है जी, एक ही लाइन में करना है मेरे को। अब क्या करना है लास्ट में भाई? सबसे पहले हमने क्या करा? आखिर आखिर वालों को, फिर पास पास दूर दूर वालों को। अब बचा लास्ट और इसका पहला और इसका पहला, यानी 8 और 1 9, तो 966 मेरा आंसर हो जाएगा, 966 आंसर हो जाएगा। यानी पहले लास्ट वाले को, ठीक है, फिर पास पास और दूर दूर वाले को, ठीक है जी, और फिर लास्ट में दोनों के आगे आगे वाले को। बस यही कॉन्सेप्ट है, सारे हो जाएंगे एक ही लाइन में। आइए देखते हैं। 7 अट्ठे 56 का 6 आ गया, 5 मेरे दिमाग में, 8 चौक 32, अब मैं इसमें भी तो 5 जोड़ सकता हूं, बात तो एक ही है। 32 5 37, 37 और 35 कितना हो गया? 72, 72 का 2 आ गया, 7 दिमाग में। अब 5 चौक 20 और 7 यानी 27, ये मेरा आंसर आ गया भाई। ठीक है, सेकंडों में आंसर है। मेरे को नोटबुक में लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर सामने नजर आया तो, क्योंकि प्रैक्टिस करी है हमने उस पर। ठीक है, सबसे पहले लास्ट लास्ट वाले को, फिर अगल बगल दूर दूर वालों को, फिर पहले पहले वालों को, ऐसे याद रख सकते हैं आप। 2 डिजिट की 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन। अब बात आती है 3 डिजिट से 2 डिजिट। अब जब नंबर बढ़ जाते हैं, देखिए बात समझना भाई, 1 को 1 से गुणा करना आसान है, 2 को 1 से गुणा करना आसान है, दिमाग में हो जाएगा। 3 से 1 को गुणा करना आसान है, दिमाग में हो सकता है। 2 को 2 से गुणा करना है तो एक लाइन में हो जाएगा। अब बात आ रही है भैया, 3 है यहां पर और 2 है यहां पर। अब आगे के जितने भी मल्टीप्लीकेशन है उसके अंदर हम एक मेथड लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? एरो मेथड। और ये आगे के सभी टाइप में काम आता है भाई।
ठीक है, एरो मेथड कैसे लगाया जाता है आइए ये देख लेते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहां से 3 से शुरू करेंगे, 3 दूनी 6, तो मैं सीधा 6 लिख दूंगा जी, 6 आ गया मेरा यहां पर। ठीक है, अब क्या होगा, जो 3 है पहले वो इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब वो आगे चला जाएगा, और ये वाला जो दूसरा नंबर है ये इससे गुणा होगा, यानी एक आगे जाता रहेगा और दूसरे वाला उसके पीछे वाले से गुणा होता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। 3 दूनी 6 है तो 6 आ गया और किसी चीज से गुणा नहीं हो सकता। अब 3 जाएगा आगे, 3 3 9, और 9 आएगा इसके पीछे यानी 18, तो 3 3 9 और 18 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 का 7 हो गया। अब 2 आगे चला जाएगा जो भी हासिल मिलेगा, अब 3 और आगे जाएगा, 3 एकम 3, 2 हासिल था यानी 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो गया 32 यानी 2। अब 3 आगे चला गया, अब बचा क्या, अब 9 आखिरी वाले से गुणा आएगा, 9 एकम 9 और 3 12, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी 3 से शुरू हुई ये कहानी, यहां से गुणा हुआ लिख दिया, फिर ये एक आगे गया, ये वाला इसके पीछे, फिर ये वाला और आगे गया, ये वाला उसके पीछे, फिर ये वाला लास्ट में चला, फिर ये वाला खत्म हो गया तो ये वाला लास्ट तक जाएगा, यानी हर नंबर लास्ट तक जाएगा। 3 भी लास्ट तक जा रहा है, 9 उसका पीछे करते करते लास्ट तक जा रहा है। ठीक है जी, अभी आपको लगा होगा कि सर इससे अच्छा तो हम मल्टीप्लाई ही कर लेते, वो लगेगा ना, नई चीज में ऐसा ही लगता है, पर जब प्रैक्टिस हो जाती है तब कुछ नहीं लगता। और मल्टीप्लीकेशन वाले यहाँ तक तो सीमित हैं, पर जब मैं बोलूंगा ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ये मल्टीप्लाई कर लोगे, तो सभी जगह मैं सेम ही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, है ना। आइए देख लेते हैं, इसलिए मैंने और एग्जाम्पल नहीं लिया यहां पर। 2 चौक 8, अब 2 आगे जाएगा, 2 तिया 6, 3 चौक 12। ठीक है जी, एक तो किसी से गुणा हो नहीं सकता, तो 2 तिया 6, 3 चौक 12, 12 और 6 हो गया 18, 18 का 8 आ गया। अब एक आगे चला गया हासिल में, अब 2 आगे जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 और 9 13, 13 और 4 17। ठीक है, 17 और 1 18 जो हासिल गया था, फिर से एक हासिल आ गया। अब भाई ये वाले 2 की कहानी तो खत्म हो चुकी है। ठीक है जी, कहानी बची 3 की। अब 3 कहां तक पहुंचा था, यहां तक। अब 3 आएगा यहां पर, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 तिया 3, 7 और 3 कितना हो गया 10 यानी 0। एक फिर से हासिल चला गया, अब ये जो 1 है ये 3 तक पहुंचा था, अब 1 2 तक पहुंचेगा, 2 एकम 2 और 1 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक ना हुआ हो। ठीक है, सही है आंसर। तो यही है, लास्ट वाला नंबर आगे जाता रहेगा, उससे पहले वाला उसके पीछे पीछे, और उससे अगले वाला उसके पीछे पीछे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई एक लाइन में हो गई अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो। अगला देखिए, और बड़ा नंबर ले लिया मैंने, 4 दूनी 8। ठीक है जी, 4 0 0, 1 दूनी 2 यानी 2 आ गया। अब 4 गया और आगे, 4 दूनी 8, 1 0 से यानी 0 हो गया, 8 और 2 दूनी 4 यानी 12, 12 का 2, 1 आगे चला गया। अब 4 आ गया आगे 1 पे, 4 एकम 4 और 1 5, 5 और 2 7, ये 0। ठीक है, तो ये 7 आ गया। ठीक है जी, अब 4 की कहानी खत्म हो गई है, अब 1 पहुंचेगा लास्ट तक यानी 1, 2 पहुंचेगा सेकंड लास्ट तक यानी यहां 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 पहुंचेगा लास्ट वाले पे यानी 2 एकम 2, तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन सेकंडों में हो गई। एक बार इसका भी आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, है ना। तो ये प्रैक्टिस ही है, मैंने प्रैक्टिस करी हुई है इसलिए मैंने आपके सामने बता दिया कि एक लाइन में आ गया ये, अन्यथा आपको पूरा गुणा करना पड़ेगा भाई, बहुत बड़ी गुणा है इसकी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 वाले नंबर का 3 वाले से। ठीक है, आइए देखते, बहुत बड़ा हो गया ये, 2 चौक 8। ठीक है जी, 2 तिया 6, 1 चौक 4, 6 और 4 हो गया 10, एक आगे चला गया। चलिए अब 2 को आगे ले जाते हैं,
2 दूनी 4 और एक जो हासिल गया था 5, 5 और 3 8, 8 और 16 24, 24 का 4, 2 आगे चला गया। अब 2 आगे चला गया, 2 दूनी 4 और 2 हासिल जो आया था 6 हो गया। एक इसके पीछे, 6 और 2 8, ठीक है, 8 और 12 20, 20 का 0 आ गया, 2 आगे चला गया। फिर 2 एकम 2 और 2 जोड़ दिया 4 और 2 6 और 8 14, 14 का 4 1 आगे चला गया। अब फिर से ठीक है जी, तो 2 पहुंचा था यहां तक, 1 पहुंचा था इसके पीछे। अब 1 आएगा लास्ट में, 1 आएगा लास्ट में, 1 एकम 1, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0, फिर से 1 ऊपर चला गया। अब 4 इससे गुणा होगा, 4 एकम 4 और 1 5। तो देखिए ये आंसर आ गया। इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये सही है भाई, है ना। तो जबरदस्त तरीका है अगर आपकी प्रैक्टिस है। इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन आती नहीं है, पर छोटे वाले में तो और जल्दी आंसर दे रहा है ये। ठीक है जी, तो ये हमारी पहले पार्ट है पूरा बेसिक मल्टीप्लीकेशन का, जिसके अंदर हमने ये पता था, ये हमने दिमाग में किया है सेकंडों में, दिमाग में किया है सेकंडों में, दिमाग में किया है सेकंडों में, सीधा आंसर लिखा है। ठीक है, फिर ये वाला आया तो मैंने आपको बताया कि भैया ये एरो मेथड लगाते हैं इसके अंदर, पीछे वाला नंबर आगे जाता रहता है, आगे वाला नंबर उसका पीछा करता रहता है। इस तरीके से यहाँ तो आसान हो जाएगा, छोटा नंबर है, पेपर में वैसे इससे बड़ी नहीं आती, पर फिर भी मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी लिया है और ये वाला एग्जाम्पल भी लिया है, पर आंसर एक बार में लिख दिया। अगर आप सोचे वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखना एक बार। ठीक है, अब मैं आता हूं क्लास के अगले पार्ट पे, जो पार्ट है हमारा स्पेशल मल्टीप्लीकेशन, जो कि इस किताब का है, द मैथ्स हैक बुक, जो गणित के हैक्स को मिलाकर बनी है, कैलकुलेशन जो पेपर में आती है उसके लिए रामबाण इलाज मैंने निकाला। तो उसी का ये मल्टीप्लीकेशन का पार्ट मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। पहला जो पार्ट था बेसिक कैलकुलेशन मजबूत, देखिए दोनों कैलकुलेशन में फर्क है। अभी हमने बेसिक कैलकुलेशन मजबूत करी है मल्टीप्लाई वाली, अब यहाँ पर स्पेशल टाइप मल्टीप्लीकेशन है। जैसे कि सबसे पहले है 0.5, 0.25, 0.75, 0.125, इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन है और मुझे सेकंडों में करनी है। ठीक है, पेपर में कई बार आती है। हमें ये ध्यान रखना है कि 0.5 का मतलब क्या हो गया 50%, यानी 1/2। 0.25 का मतलब 25% यानी 1/4। 0.75 का मतलब 75%, 3/4। और 0.125 का मतलब 12.5% यानी 1/8। ये हमें सभी को याद भी होती है। आइए देख लेते हैं। मेरे को ये सॉल्व करना है, 46 को 4 से गुणा करूंगा जो कि 160 और 24 184 हो गया, और 4 का 50% यानी 2 186 हो गया। ठीक है, आपके सामने निकालूंगा, देखिए। अब 12 को 8 से गुणा किया 96, 0.25 का मतलब क्या है 25% यानी 1/4। 12 का 1/4 करेंगे 3 आ जाएगा, तो 96 और 3 कितना हो गया 99। अगला देखिए, आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे वॉट लग जाएगी भाई। 13.75 इंटू 16, 13 इंटू 16 किया मैंने 208 आ गया। 75% किसका 16 का, यानी 3/4। 3/4 में करूंगा तो 12 आएगा, 208 और 12 220। देखिए कितनी जल्दी मैंने आंसर निकाल लिया, 220 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 16 इंटू 480 और 0.125 इसका। ठीक है जी, 16 इंटू 480 अगर मैं करता हूं, आइए देख लेते हैं, बड़ी कैलकुलेशन हो गई भाई ये तो। 16 इंटू 16 256 इंटू 3 750 और 18 768, 7680 और 1/8 यानी 60। 7680 और 60, 7740, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्यों कराया आपको। भाई जरूरी नहीं है दशमलव के फॉर्म में ही आपको कैलकुलेशन मिले, जहां आपको इस प्रकार की कैलकुलेशन मिल गई 465 इंटू 4, 825 इंटू 12, 1375 इंटू 16। ठीक है,
16,125 इंटू 480। तो आप अपने हिसाब से भी खुद डेसिमल लगा के बाद में जीरो लगा के आंसर निकाल सकते हैं भाई, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार वो इसी तरीके से पूछ ही जाए। ऐसे भी हो सकता है कि 0.1375, 82.5, 4.65, 16.125 है, 161.25। तो आप अपने हिसाब से दशमलव इधर उधर करके इस तरीके से कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये ऑड नंबर के साथ आ जाए। 13 × 39, ठीक है जी। अब 3 का 50% क्या होता है? 1.5। 39 और 1.5 यानी 40.5। अगला देख लेते हैं, 15 × 42 कितना हो गया भाई? 630 हो गया। और 15 का 15/4, 15/4 क्या होता है? 3 बारी में जाता है, 3/4। 630 और 3, 633.75, क्योंकि 3/4 बचा भाई। 15 को 1/4 करेंगे, 3 से ही 3/4 आएगा ना, तो 3.75 है। तो 630 के अंदर 3.75 जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7 × 21, और ये कितना आया? ये आया 3/4, है ना, यानी 21/4। तो 21/4 यानी 5 बारी में गया और 0.25। तो 21 और 5 26, 26.25 ये मेरा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया, सीधा है आपके सामने, मल्टीप्लाई नहीं करी मैंने इसमें। अगला देख लेते हैं, 8 नहीं 72, ठीक है। ये क्या होता है? 1/8, यानी 9/8 आ गया। 9/8 का मतलब है एक बारी में जाएगा, यानी एक तो जुड़ जाएगा किसके अंदर? 72 के अंदर, यानी 73 हो गया। 1/8 बचा, जो कि 0.125 होता है, तो 73.125 आ गया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होगी भाई, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगी किसी भी एंगल में इतनी जल्दी। अगला देखिए, 5 की पावर p से मल्टीप्लाई, 5 से, 25 से, 125 से। ध्यान से देखिएगा, 5 से अगर गुणा करना है तो 0 लगाओ और 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो 2860, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। 25 से अगर गुणा करना है तो 2 0 लगाओ और 4 से भाग कर दो। 25 का मतलब 2 0 लगाओ और 4 से भाग कर दो। 4 से अगर मैं भाग करता हूं, 15, 06, 09, 00, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है जी, सेकंडों में आंसर आ गया। आप देखिए, सेकंड में आंसर आया। ये 25 से गुणा करना था मेरे को इसे, तो 00 लगाओ और 4 से भाग कर दो। 125 से करना है, 3 0 लगाओ और 8 से भाग कर दो। आइए देख लेते हैं, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 0 6, 3 बार 0, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितनी जल्दी मल्टीप्लीकेशन हो गया। ऐसी मल्टीप्लीकेशन आती हैं, ये स्पेशल टाइप मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है जी, हैक बुक के अंदर सब कुछ डाला है डिटेल में मैंने, यहाँ तो कुछ कुछ झलक दिखला देता हूं मैं आपको। अगला देखिए, अगली बात आती है, अगली प्रकार की मल्टीप्लीकेशन जो है 50 से मल्टीप्लीकेशन करनी है सीधा। तो सॉर्टेड सा फंडा है, 0 लगाओ और 2 से भाग कर दो, 0 लगाओ और 2 से भाग कर दो। ठीक है जी, समझ आ गई बात? आइए देख लेते हैं, 2 से भाग करेंगे, ये आ गया 2280। ठीक है, इधर देख लेते हैं, 2 से भाग करेंगे तो बड़ी कैलकुलेशन है भाई, 4673970, है ना, ये आ जाएगा, ये आ गया मेरा। जीरो नहीं, 00 लगेंगी भाई, 00, सॉरी, है ना, 00 लगेंगी और 00 में आंसर आएगा, ये आपके सामने। ठीक है, जब 50 की बारी आएगी, ऐसा क्यों है देखिए, बात समझिएगा।
ये भी समझिए, ये जो चीज है ना, ऐसा है क्यों भाई? 5 से गुणा करने का मतलब क्या है? मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो ऊपर वाला बन गया 10, यानी एक जीरो लगा दी और 2 से भाग कर दिया। 25 से गुणा करने का मतलब क्या है भाई? 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये बन गया 100, यानी 2 जीरो लगा दी और 4 से भाग कर दिया। 125 से गुणा करने का मतलब क्या है? 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, ये बन गया 1000, यानी 3 जीरो आ गई। कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ पूरा, ये रहा, ये 3 जीरो और 8 से भाग हो गया। यही अगर 50 की बात करी जाए तो 50 से गुणा करने का मतलब क्या है भैया? जीरो कैसे बना सकते हैं? 2 से ऊपर नीचे गुणा करके, 2 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। 100 में कितनी होती है? 2 जीरो होती है, तो 2 जीरो लगाई, वो मैंने गलती से 1 जीरो लगा दी थी और 2 से भाग कर दिया। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट पे चलता है पूरा। अगला देखते हैं, 4 इंटू 9, 38 इंटू 99। पहला केस क्या है भाई? जितने 9 हैं उतनी ही संख्या यहां पर है। ठीक है जी, पहला केस ये है। करना क्या है? पहली वाली संख्या में से एक कम करो, 4 में से एक कम किया 3। ठीक है, अब इसे 9 बनाओ। 9 कैसे बनेगी? इसमें 6 जुड़ने के बाद, 3 में 6 जुड़ेगा तब 9 बनेगा। ठीक है, अगला देखो, पर कंडीशन ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक है। 38 से 37 बन जाएगा, एक कम किया। अब 3 को 9 बनाएंगे 6 लगाना पड़ेगा, 7 को 9 बनाएंगे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 37 और 62। अगला देख लेते हैं भाई, 782 किया पहले, अब इन्हें 9 बनाना है। 7 को 9 बनाएंगे 2 लगाना पड़ेगा, 8 को 9 बनाएंगे 1 लगाना पड़ेगा, 2 को 9 बनाएंगे 7 लगाना पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडों में आंसर है भाई 99, 999, 9 से गुणा करना है हमें। ठीक है, पर इसके अंदर ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि 9 ये बराबर ना हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कि यहाँ 9 ज्यादा है और यहाँ अंक कम है। यहाँ 6 3 है, 2 ही अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो एक जीरो अपने हिसाब से लगा लो, बन जाएगा वैसे ही। तो अब यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी अब कंसेप्ट वही लगा लो, 63 की जगह 62 हो गया, 0 6 2। अब 9 बनाओ, 0 को 9 बनाएंगे 9 आएगा, 6 को 9 बनाएंगे 3 आएगा, 2 को 9 बनाएंगे 7 आएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो सेकंडों में आंसर है भाई ये। ठीक है जी, अब इसमें एक केस ये बन जाता है, पहले हमने देखा कि दोनों बराबर हैं, फिर हमने देखा कि ये ज्यादा है ये कम है, पर ऐसा भी हो सकता है ये ज्यादा हो ये कम हो, तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि भैया 1000 माइनस 1, यानी 4 7 5 6 0 0 0 माइनस 4 7 5 6। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये तीनों प्रकार मैंने ले लिया आपके सामने। अब बारी आती है कि 101 से अगर गुणा करना है चीज को, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको 101 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 45 इंटू 101, तो 45 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, है ना, ये रिपीट हो जाएगा। पर ये रिपीट जब तक ही होगा जब तक ये 2 डिजिट है। जैसे मेरे को बोलता हो 52 इंटू 101, तो मैं 52 52 लिख देता। ठीक है, अब ये आ गया 393 101, अगर यहां पर जितनी है यहां पर भी उतनी है, ध्यान से देखिएगा, जितनी यहां पर है उतनी यहां पर है, तो ध्यान से देखिए 393 और 393, दिमाग ये कहता है ये भी रिपीट होना चाहिए, पर क्या होगा, ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, तो 39693, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले वाली डिजिट इसमें जोड़ दें, 393 में 396, वो पहले वाली तो जुड़ चुकी है तो 93 बचा, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। अगला देखिए, 39 और 1001, अब 1001 तो 39 039,
ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां 4 है या 2 है, यहाँ 4 है या 3 है, तो 643 643 ये रिपीट हो जाएगा। 643 643। पर जब ये बराबर हो गए, जैसे पीछे हुआ था, देखिए यहां पर भी जब बराबर हुए थे तब ऐड करना पड़ा था, यहां तो सीधा सीधा रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। 1325 और 1325 दिमाग ये कहता है, तो 1326 हो गया और 325 हो गया। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी देख सकता था, 1325 तो है, पर ये 4 है, ये 4 है, तो ये रिपीट हो जाता है, यानी आगे वाली संख्या तो इसी के साथ जुड़ जाती है। 1326 बचा क्या, 325, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं इसे। अगला देखिए, ये स्पेशल टाइप है, ये रिपीटेड नंबर है, यहां आगे किसी सिंगल डिजिट से गुणा करना है। ठीक है, ये रिपीटेड नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 4 गुणा 7 28, 2 और 8 लिखेंगे। ठीक है, और जितने अंक बचे, एक बचा है ना, ये यहां आना चाहिए। अब 2 और 8 का टोटल कितना होता है, 10। 10 का मतलब है 0 और 1 ऊपर, यानी 308 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। 3 सत्ते 21, 2 और 1 आएगा, बीच में दो डिजिट और आएंगे क्योंकि 2 डिजिट बची हैं। अब 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 ही यहां पर आ जाएगा, 3 ही यहां पर आ जाएगा। 2 3 3 1 आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 7 अट्ठे 56, 5 यहां आएगा, 6 यहां पर आएगा, 2 बचे यहां यहां, तो 5 और 6 11, 5 और 6 11। अब 11 तो नहीं आ सकता, 11 का क्या आएगा, 1, 6 यहां पर है, 11 का 1 यहां गया, 12 यानी 2, 1 यहां गया, तो 6 2 1 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है सभी के अंदर। अब टाइप 8 पर आते हैं। टाइप 8 हमारी ऐसी मल्टीप्लीकेशन है जो बहुत बार एग्जाम में यूज होती है। ठीक है, आगे वाली डिजिट जो है, ध्यान से देखिए, ये वाली डिजिट सेम है। ठीक है जी, और इन दोनों का सम 10 है। ये बहुत जगह इस्तेमाल होती है, अगर आपको याद नहीं हो तो इससे याद आ गया होगा, 35 इंटू 35 करना मेरे को, 5 वाली संख्या का स्क्वायर जब हम करते हैं, भाई आगे वाली संख्या सेम है, लास्ट का सम 10 है, तो हम क्या करते हैं, भाई 5 पंजे 25, 25 तो यहाँ आ जाता है, और 3 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 4, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, ये आंसर हो जाता है। ये सभी बच्चों को याद होगा जब 35 का स्क्वायर निकालते हो आप, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है, सम में लगेगा वो, आगे वाला डिजिट सेम है, पीछे वाले का सम 10 है, तो 6 चौक 24 हो गया, सीधा गुणा कर दिया, और 4 के बाद अगला नंबर आता है 5, 5 चौक 20 हो गया। ऐसे यहां देखते हैं, 7 3 21 हो गया, 8 के बाद अगला नंबर आता है 9, 8 9 72 हो गया, तो 7221 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये काफी जगह इस्तेमाल होती है भाई, ये स्क्वायर वाले से याद रख लो आप कि आगे वाला सेम रहता है, पीछे वाले का सम 10 होता है। अगला है ये हमारे सामने, आगे वाला सेम, पीछे का सम 100। ठीक है, ध्यान से देखना, यानी पीछे का सम 100 है इसके अंदर। अगर मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, यहां दिखाता हूं, ये आ जाएगा। ठीक है, 98 दूनी 196। ठीक है जी, 196। एक के बाद अगला नंबर क्या आता है, 2, है ना, 2 आता है, तो 2 से गुणा करेंगे 1 की तो 2 आ जाएगा, पर केवल 2 नहीं आएगा, इसके बीच में जीरो भी 1 लगेगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा।
20,196। एक जीरो जरूर लगाना है बीच में। अगला देख लेते हैं। 97 इंटू 3 कितना हो गया? 291 हो गया जी। ठीक है जी, 291 आ गया। ठीक है, अब एक जीरो आएगा बीच में। ठीक है, अब 9 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 10। 9 धाम 90, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हो बात? तो बहुत शानदार तरीका है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई। अगला देखते हैं। अगला है ये हमारे सामने। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक सेकंड रुकिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आगे का सम 10 है, पीछे 3 है दोनों में। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करेंगे। 4 6 24 प्लस 3 जो नंबर है, यानी 27, और 3 तिया 9, 9 की जगह 09। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा यूज नहीं होती, पर एक है प्रॉपर्टी, तो मैंने यहां पर बता दिया आपको। अरे ये क्या हो गया? हाँ, अब 9, 99, 999, 4 बार 9, इन सब की मल्टीप्लीकेशन एक डिजिट से अगर करनी है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आपको उसमें बताया था। 4 4, 7 7, 3 3, इनको गुणा करना है किसी सिंगल डिजिट से। 9 तिया 27, 2 और 7 लिख दो। एक 9 बचा है, एक अंक इसके बीच में आ जाएगा। वो अंक क्या होगा? 2 और 7 9, 297। अगला देखते हैं। 9 पंजे 45, 4 और 5 लिख दो। दो अंक बच गए, बीच में आ जाएंगे। 4 और 5 9, 4 और 5 9। अगला देखो। 9 अट्ठे 72, 7 और 2 आएगा, बीच में 3 अंक आएंगे। अब 72 का मतलब क्या हो गया? 9, तो 9 9 और 9, 7 और 2 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा अगला टाइप, यानी 9वां टाइप। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे जिसके अंदर लास्ट में 1 हो, 2 डिजिट वाले। ठीक है, इनमें कुछ नहीं करना होता। लास्ट में 1 लिखो, और 4 तिया 12, और इसका सम होता है 7। लास्ट में 1 लिखो, 5 6 30, इसका सम होता है 11। 11 का 11 नहीं आएगा, एक हासिल जाएगा, तो 31, 1 और 1। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ज्यादा काम की नहीं है, पर प्रॉपर्टी है एक, ज्यादा काम की नहीं है। अगला देखिए। 402904। ठीक है जी, AOBCOD, यानी बीच में 0 0 है ना? यानी ध्यान से देखना आप, ये है इस तरीके से। ठीक, एक सेकंड में देख लूँ, एक आध एग्जांपल और मिल जाए इसका। आइए देख लेते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन में लगाते थे। 4 दूनी 8, यानी 0 8। एक तरीके से इन दोनों को पहली डिजिट मान ली, इसको दूसरी डिजिट मान ली। फिर हम क्या करते थे? 9 दूनी 18, और 4 चौक 16। 18 और 16 कितना होता है? 34, तो 34 आ गया। फिर लास्ट में क्या करते थे? आगे आगे वाले को गुणा करते, 4 निम 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। 07 09, 7 निम हो गया 63, 63। अब 9 निम 81, 8 सत्ते 56, 81 और 56, यानी 137। 137 का 37 रखना है, एक आगे चला जाएगा। अब 9 अट्ठे 72 और 1 73। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। तो
ये क्लास हो जाती है खत्म यहाँ। तो स्पेशल टाइप मल्टीप्लीकेशन जो कि हमारी इस बुक की हमने कराई थी आपको, द मैथ्स हैक बुक की, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, देखिए स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्पेशल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डिविजिबिलिटी रूल, बेस मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, लीनियर, डेसिमल, सर्ट्स, लाइन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, कैलकुलेशन के गुरु मंत्र, डिजिटल सम, 11 RDS, MG कॉन्सेप्ट, 0.0%, LD मेथड, L2D, अप्रोक्सीमेशन, रिमाइंडर थ्योरम, DI, ये सारा निचोड़ है इसके अंदर, ठीक है। जो स्पेशल टाइप में मैंने आपको कराया है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने कराया है यहाँ पर, ठीक है जी। ये ज़्यादा काम की नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ये काफ़ी जगह काम आ जाती है हमारी। ये भी ज़्यादा जगह इस्तेमाल नहीं होती, पर हाँ ये वाली इस्तेमाल हो जाती है कई बार। इस पे क्वेश्चन ही बन जाता है और इस पे भी कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये तो 99 वाली है, वो सेम पैटर्न फॉलो करेगी। ये भी कई बार हमारा सेम क्वेश्चन आ जाता है इस पे, स्पेशल प्रॉपर्टी पे, इन पे और इस पे मिलाकर। ये 99 वाली मल्टीप्लीकेशन ये काम आती है हमारे, है ना। हाँ ये जरूर पता होना चाहिए भाई, ये 50 वाला, 5, 25, 125 वाला मैंने रीजन भी बताया आपको इसके साथ, ठीक है। ये 0.5, 0.25, 0.75, 0.125, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है ऐसे लिखे हुए मिले, लिखे हुए आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, तो आपको अपने आप बनाने पड़ते हैं फिर वो। तो ये पार्ट 2 था हैक बुक वाला। पार्ट 1 में हमने ये किया, ये भी मैंने हैक बुक में डाला हुआ है वैसे ही, जो पार्ट 1 में ये वाली पार्ट कराया मैंने एरो मेथड, ये भी हैक बुक का ही है वैसे, ठीक है। पर ये हमारा डेली रूटीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ये सारी, है ना। तो आज की क्लास के अंदर हमने मल्टीप्लीकेशन का दी एंड करा। भैया पेपर में जो मल्टीप्लीकेशन यूज होती है वो इतनी है, पर बच्चे नहीं सोचते कि मल्टीप्ली, वो तो सोचते हैं हम वो मेथड पढ़ के गए हैं बचपन से वही करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता, उन्हें लगता है कि स्पीड नहीं बन पाएगी। स्पीड जब आप बनाओगे ना तब बनेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ बच्चों को, आप ये 2 किताब करके देखो, आप ये क्लास ही करके देखो, किताब तो छोड़ो, अपने हिसाब से मल्टीप्लीकेशन लिख लेना, क्योंकि किताब जो इंस्पेक्टर 40 है उसमें प्रैक्टिस के लिए ही है, तो वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो और खुद मल्टीप्लाई कर करके ये मेथड लगा लगा के देखो, आप हफ्ते भर में बहुत बदलाव महसूस करो। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आज तक नहीं कर पाए हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा खुद को, थोड़ा खुद पे काम करना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो क्लास पसंद आए तो भाई दिल से लाइक का बटन सभी दबाना, और कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है इस तरीके से और भी क्लासेस आनी चाहिए, ठीक है। और जिस बच्चों ने एडिशन की क्लास नहीं देखी है तो एडिशन की क्लास भी देख लेना, मैं पूरी बढ़िया शानदार क्लास एडिशन का दी एंड वो भी करा चुका हूँ। PDF इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।